हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट इफ यू गाइस आर न्यू हियर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल्स आपकी सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। बट साथ ही साथ याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्राई द रेस्ट। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें जो भी आपके माइंड में है, जिनकी ट्रू फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। चाहे आपका कनेक्शन इस टाइम चल रहा है, आपका कॉन्टैक्ट है नहीं है, जो भी कोई सिचुएशन आपकी चल रही है, आप सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। बट आपने फोकस करना है कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही। बट फिर भी आपने फोकस करना है, यही है कि ये रैंडम ठीक है चीज़ों को लेना है। लाइक एक तरह से जनरल एनर्जी है, आपकी पर्सनल नहीं है, तो आपने उसको पर्सनल की तरह लेना भी नहीं है। ओके, सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और आपके फीडबैक के लिए गाइस। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है आपके माइंड में, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। लाइक वो ट्रूली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। देयर करंट ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू पर्सन इन योर माइंड। ओके, we have it's a Anam Kara, Anam Kara, and we have it's a telephone. Number 2 and 6 is important. जोडिक साइन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो कैंसर एंड टॉरस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। वेट गाइस, देयर आर लॉट ऑफ कार्ड्स। ओके, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज डेक बाय द वे। ओके, सो 26 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2 या 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ है। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी हैं वो आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू कनेक्ट विद यू गाइस, क्योंकि मुझे इस पर्सन के ट्रू फीलिंग्स यही दिख रहे हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है दिस पर्सन रियली फील, एक ट्रू फीलिंग्स इस पर्सन को फील हो रही हैं कि आप लोगों के साथ इस इंसान का सोल कनेक्शन है, जिसमें इस पर्सन को लगता है आप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन है। इसीलिए आपके साथ जो है वो एक बॉन्डिंग बनाना चाह रहे हैं, जिसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर इनको लगता है आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या फिर आपके अंदर कुछ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली जो है ना वो एक एनर्जी महसूस हो रही है कि इस इंसान की बॉन्डिंग आपके साथ बड़ी अच्छी बन सकती है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है। दिस पर्सन इज़ वर्किंग ऑन देयर थ्रोट चक्रा। एक मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान ना अपने वर्क करते हुए मुझे दिख रहे हैं अपने थ्रोट चक्रा पे, जिसमें मुझे दिख रहा है ये पर्सन आप लोगों को क्लियर करना चाह रहे हैं वोकल होके, लाइक आपसे बात करना चाह रहे हैं। बट दे रियली फील कि इनको पता है ये 2 वे स्ट्रीट है, ये अगर बात करेंगे तो आप बात करोगे, क्योंकि यहाँ पे टेलीफोन की एनर्जी दिख रही है जिसमें दिस पर्सनली वांट टू कॉल यू। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये बात करने के लिए यहाँ आपको आपसे किसी तरह से कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वोकली आप लोगों से कुछ बात कहना चाह रहे हैं, जो इसमें कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा जिसमें दिस पर्सनली वांट टू शो देयर अफेक्शन, देयर अप्रिसिएशन, देयर लव, जो भी आपके लिए इनको महसूस हो रहा है इस टाइम। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो है ना चाहते हैं कि हमेशा के लिए आपके साथ इस इंसान का एक अच्छा कनेक्शन बन जाए, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे एक इन्फिनाइट लव की एनर्जी मुझे दिख रही है। यस, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप लोगों को बहुत प्यार देना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोगों की जो फ़ोन कॉल की रिंग है वो बेल करने वाली है। तो आप लोगों को इनकी तरफ से कोई ना कोई कम्युनिकेशन, किसी ना किसी तरह की कन्वर्सेशन जो है वो डेफिनेटली रिसीव होने वाली है, जिसमें ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंटली कहना चाह रहे हैं या कहने वाले हैं। क्योंकि इनको लगता है कि दिस इज़ द कनेक्शन जो कि एक टाइमलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई टाइम नहीं है, स्पेसिफिक टाइम। हमेशा के लिए इनको लगता है इनका आपके साथ एक अच्छा रिश्ता चल सकता है। इसीलिए अब ये अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क कर रहे हैं कि आपको बात कह लें, लाइक कम्युनिकेशन आपसे कर लें, आपसे जो भी कहना चाहते हैं ना वो आप बोलें, वर्ड्स के साथ वोकल होना चाह रहे हैं। और बिल्कुल क्लियर ये पर्सन जो है ना वो आपको करना चाह रहे हैं कि इनको आपसे प्यार है, बट इट्स अ टोटली अनकंडीशनल लव।
या आपके साथ एक रोमांटिक कनेक्शन जो है ना वो महसूस भी करते हैं, जो वो उसको बनाना चाहते हैं और उसी को आपको एक बताना चाह रहे हैं। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा टेंडरनेस एनर्जी दिख रही है आप लोगों को लेकर। वी हैव इट्स अ पर्सन ऑफ फायर, इट्स लाइक अ किंग ऑफ वेंट्स। ये इंसान जो भी है, या तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी अ टीचर, एक्ट्रेस, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट। कुछ लोग यहाँ पे पीआरओ से हो सकते हैं, लाइक उनकी कोई अपनी पब्लिक रिलेशन हो सकता है, ऐसी कोई फील्ड हो सकती है। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग है और इनकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हैं। दैट्स वाई इनको फील होता है कि ये अच्छे से आप लोगों से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके लीडर भी हो सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है। यस, बट दे रियली फील कि इनको जो भी कम्युनिकेशन करनी है उसमें इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा ना करेज और एक तरह से कॉन्फिडेंस एनर्जी के साथ आप लोगों से डील करना है, आपसे बात करनी है। क्योंकि इस इंसान का विजन है कि कॉन्फिडेंटली आप लोगों से बात करें, जिसके लिए पर्सन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। और मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आउट गोइंग भी है, लाइक बहुत ज़्यादा ना एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये पर्सन। यस, बट स्ट्रॉन्गली इनको पता है कि इनके अंदर जो है ना वो एक कितनी हिम्मत है, या फिर स्ट्रॉन्गली ये पर्सन जानते हैं कि इनके अंदर कितनी पावर है कि आपसे बात कर सकते हैं। क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऑब्वियसली इस इंसान को आपसे बात करनी है, दैट्स वाई एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस इंसान की कुछ लुक ऐसी भी हो सकती है जिस तरह से इस कार्ड में दिखाया गया। ये बहुत सारे कार्ड हैं, मैं नहीं लूँगी। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है आप लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, बिकॉज दे रियली नो कि इनको आपसे प्यार है। और मुझे दिख रहा है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा पैशन है इस इंसान को आप लोगों को लेकर। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ अ वेरी ट्रेंडी पर्सन, लाइक ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है सेटअप करते हैं अपना, चाहे वो इस इंसान की किसी तरह का कोई लाइफ स्टाइल है, इस पर्सन की कोई ड्रेसिंग सेंस है। कर्टन कॉल, डेफिनेटली गाइस यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान अब आपके सामने हर चीज़ को रिवील करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि इस इंसान को जो है ना इस टाइम फोकस देनी पड़ेगा आप लोगों के ऊपर, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी आप पूरी फोकस आप पे करके पूरी अटेंशन आपको देना चाह रहे हैं। और इनको लगता है कि इनको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो हर तरह से बेटर जो है वो करनी पड़ेगी और आप लोगों के सामने जो है वो शो करना पड़ेगा कि इस इंसान को आपसे कितना प्यार है। क्योंकि यहाँ पे बात जब तक नहीं करेंगे तब तक ऑब्वियसली आपका कनेक्शन ना स्टार्ट हो पाएगा, ना कुछ चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। यस, एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वेल की। जो भी इस पर्सन के इस टाइम हिडन इमोशंस हैं आप लोगों को लेकर, ये पर्सन अब आपको बताना चाहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को सोशली करना चाह रहे हैं। लाइक होता है ना एक इंसान मिल के बातचीत करे अपनी ट्रू फीलिंग्स के रेलिवेंट, तो इनको लगता है कि इस इंसान को जो है ना वो अब डीपली आप लोगों से बात करनी पड़ेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है जो भी इस इंसान ने अभी आप लोगों से हाइड किया हुआ है या जो आपको नहीं बताया हुआ, वो ये आपको बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे कैंसर की एनर्जी बहुत 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 स्ट्रॉन्ग दिख रही है, एंड ऑल्सो यहाँ पे लियो की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो भी ज़ोडिक साइन बता रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 8 एंड 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी है, डेफिनेटली कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ का सोलमेट है या फिर आप लोगों का सोल कनेक्शन है, जिसमें इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्गली ये फील कर पा रहे हैं कि आप लोगों के साथ इस इंसान को कोई स्ट्रेंजर वाइब नहीं आ रही। इनको लगता है जैसे आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा इस इंसान के लिए ऑलरेडी जाना पहचाना सा है। लेकिन इनको लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आप लोगों से मिल चुके हैं या फिर किसी तरह से आपको जानते हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेंजर वाली वाइब या एक अननोन वाली वाइब नहीं आ रही, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका जो है ना ये सोल कनेक्शन है। नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 28 भी कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, बट ये इस टाइम बहुत ज़्यादा ना आप लोगों के इस कनेक्शन को लेकर एक लाइक इनको लगता है कि आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ एक पर्पज़ है, या फिर इनको लगता है कि आपके इस कनेक्शन का बहुत ज़्यादा एक डीपली कोई मीनिंग है जिसकी वजह से अब आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो भी है ना वो सपोर्टिव वे में आप लोगों से बात करना चाह रहे हैं, ये हर चीज़ को बहुत डीपली फील कर पा रहे हैं, इसीलिए डीपली आपको बताना भी चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप पर्दा हटाना पड़ेगा, जो भी ये फील कर रहे हैं वो अब आपके सामने जो है ना वो लेकर आना पड़ेगा। होता है ना जैसे एक इंसान को एक्ट करना है, परफॉर्म करना है, तो इनको फील होता है कि इनको अब एक्ट और परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को बता पाएंगे या फिर आप लोगों को पता चल पाएगा कि आप लोगों के लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, बिकॉज दे रियली वांट टू एडमायर यू। यस, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से कोई एक इंसान फेमस भी हो सकता है, या फिर ये इंसान जो भी हैं वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनको लगता है कि
या तो आपकी या फिर इनकी कोई अपनी अपनी पहचान हो सकती है, आपका सेम फील्ड सेम प्रोफेशन भी हो सकता है, लाइक मॉडलिंग, कोई जैसे मैंने बताया कोई एक्टिंग फील्ड हो सकती है। बट इस इंसान का फोकस सारा आप पे है, दैट्स वाई ये अब आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि जैसे ये एक मूवी की तरह है, जैसे होता है ना मूवी स्लो स्लो चलती है, हर चीज़ स्लो स्लो रिवील होती है, क्लाइमैक्स आता है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है अब क्लाइमैक्स का टाइम आ गया, दैट्स वाई अब इनको सब कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करना है। कुछ लोग कम्युनिकेशन फील्ड से भी हो सकते हैं। बट एनी हाउ लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, उनके ट्रू फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं, ट्रूली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ फाइव ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ नाइन ऑफ कप्स। अच्छा मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में हो सकता है कोई ईगो की लेकर बैटल चल रही है, या फिर कोई लाइक किसी तरह का ना कोई ईगो का या पर्सनैलिटी का हो सकता है क्लैश चल रहा है, जिसमें ये इंसान जो भी है ना ये फील करते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, येस यू गाइज आर वेरी प्रोटेक्टिव बाय देमसेल्व्स, यस। बट इनको ऐसे लगता है कि अगर इस इंसान को अपनी विश पूरी करनी है, अपना ड्रीम पूरा करना है, आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का, आप लोगों के साथ एक रोमांटिक कनेक्शन बनाने का, आप लोगों के साथ एक लविंग रिलेशन बनाने का, तो इनको लगता है कि इस इंसान को जो है ना वो अपनी ईगो को पीछे छोड़ना पड़ेगा और आपके सामने जो है ना ऑनेस्टी वे में आपके सामने आना पड़ेगा, तभी जाके इनको लगता है कि इस इंसान की जो विश है, ये जो ड्रीम है वो पूरा हो पाएगा, जिससे इस पर्सन की सेटिस्फेक्शन जुड़ी हुई है। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इंसान आपको देखते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा ड्राई डिटैच कोल्ड रहते हो, बिकॉज ऑफ आपको लगता है कि शायद लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, या फिर लोग झूठ बोलते हैं, सच नहीं बोलते। तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो इनको लगता है कि इस इंसान को ईगो को बीच में लेकर नहीं आना। कुछ लोग हो सकता है अपनी ईगो को पहले लेकर आए हैं, बट अभी उनको लगता है कि इस ईगो को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ इनको लगता है कि अगर मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों ने हो सकता है पहले आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बिहेवियर किया है, या फिर किसी तरह से आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बात हुई है कुछ लोगों के बीच में जिसमें आपका कोई क्लैश बना हुआ है, तो इनको ऐसा लगता है कि क्लैश बना के इस इंसान को खुद ही डिफीट फील हो रहा है, तो ये उस चीज़ों को जो है ना वो सरेंडर करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये बैटल जो है ना उसका कॉस्ट इस पर्सन को अब पे करनी पड़ रही है। कि पहले अगर ये पर्सन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, पहले आपसे खुद भी काफ़ी बाउंड्री बना के रखते थे, या फिर कोल्ड इस इंसान की नेचर थी, तो अभी मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है, और इस इंसान की जो विश है आप लोगों को लेकर आपके साथ कनेक्ट होने की, आपके साथ एक लविंग रिलेशन बनाने की, उसको पूरा करने के लिए आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ ग्रोथ ये पर्सन चाहते हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये पर्सन की विश है आप ड्रीम कम ट्रू हो, इस इंसान का विश कम ट्रू हो, जिसको ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि इस इंसान को इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में डिफीट मिले, ईगो की वजह से चलो जो हो गया, बट अभी नहीं ये चाहते ऐसा हो। बट कुछ लोगों के पर्सनैलिटी क्लैश भी हैं यहाँ पे, आपकी और इनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट भी हो सकती है, या फिर पहले रही है इन चीज़ों को लेकर क्लैश रहे हैं, तो अभी इनको लगता है कि इन चीज़ों को क्लियर आउट करना है, तो ये आपको शो करना चाहते हैं आप जो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। वी हैव द हर्मिट, सोच तो रहा है ये पर्सन, वट एवर मेल और फीमेल, कॉन्टेम्पलेशन हो रही है यहाँ पे कि किस तरह से ये सब कुछ करना है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है ये इंसान अकेले हैं। वी हैव इट्स अ सिक्स ऑफ कॉइंस एंड वी हैव इट्स अ टू ऑफ वैंड्स, या ये अपनी पर्सनल पावर यूज़ करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस टाइम जो कुछ भी आपके बीच में चल रहा है उसको ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं, सो दैट आपके साथ जो है ना हर चीज़ शेयर कर पाएँ। बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है कि इंसान आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी हर चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, जो पहले आपको नहीं दिया या जो कुछ पहले आपसे शेयर नहीं किया उसको लेकर। क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने सोल सर्चिंग की है, इनको लगा कि इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ इनसे गलतियाँ हुई हैं, या फिर इनके अंदर किसी तरह की कोई कमी रही है, तो अब ये उन सब चीज़ों को जो है ना वो किसी तरह से चाहते हैं कि सेटल करें। यस, और अपनी पर्सनल पावर यूज़ करते हुए जो है ना ये पर्सन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, चाहे ये मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इस पर्सन को डिसीजन लेना है, और हो सकता है इन्होंने काफ़ी टाइम लिया अपना इस बारे में सोचने के लिए, और फाइनली इन्होंने ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ की है कि आप लोग जो हो इस इंसान को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकते हो, या इनकी सोल जो है वो आपके साथ कनेक्ट होकर काफ़ी सेटिस्फाई, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी प्लेजर फील कर सकती है। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना वो जानना भी चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या फ़ील कर रहे हो, या आप क्या फ़ील करते हो, उस चीज़ में भी मुझे इस इंसान का एक जो है ना वो इंटरेस्ट काफ़ी दिख रहा है।
पास्ट की कोई हार्श चीज़ें हैं, चाहे वो इस पर्सन की लाइफ की हैं, चाहे आप दोनों के बीच की हैं, ये उसको बिल्कुल बर्न आउट कर देना चाहते हैं, सो दैट एक अच्छे तरीके से, एक नए वे से जो है वो आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है ये इंसान आप बहुत ज़्यादा जनरसिटी के साथ आप लोगों के साथ जो है ना वो आगे आगे चीज़ों को लेके जाना चाहते हैं, अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी काइंडनेस वाली एनर्जी आपको शो करना चाहते हैं, सो दैट आपके बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस्ड कनेक्शन हो, एक हार्मनी हो। यस, दोनों साइड से जो है ना, बोथ साइड से टू वे स्ट्रीट हो, क्योंकि इनको फील होता है कि जब तक टू वे स्ट्रीट नहीं होगी तब तक रिश्ता नहीं बन पाता, क्योंकि वन साइडेड कुछ भी नहीं रिश्ते चलते, चाहे वो कोई भी है। एफ़र्ट दोनों तरफ से होगी तो रिश्ते मेंटेन रहेंगे, लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। यस, सो यहाँ पे अगेन 6 की एनर्जी है। 6 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर है, इट्स ट्रिपल 6। नंबर 2 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, डबल 2 है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 5 की एनर्जी है। यहाँ पे जो है वो डबल 9 की एनर्जी बड़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आई फील यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ। लॉन्ग टाइम से कुछ लोग सिंगल हैं, अदरवाइज़ आप दोनों में से कोई एक पर्सन, या फिर हो सकता है दोनों ही, कुछ लोग डिवोर्सी भी हो सकते हो। सो 26, 29, 25 ये भी मुझे एज दिख रहा है। आप दोनों का सेम 26, 29 ये एज आपका सेम भी हो सकता है, या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ज़ोडिक साइंस जो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वो विर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, विर्गो स्ट्रॉन्ग है। बाकी जो ज़ोडिक साइन मैंने आपको बताए हैं वो मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। Anyhow, let's see more. Person in your mind, true feelings and emotions. Front, true feelings and emotions. बट अगर आप लोगों के बीच में किसी चीज़ को लेकर क्लैश रहा है ना, तो ये इंसान उस क्लैश की वजह से अपने आप को डिफीट फील कर रहे हैं, और इनको लगता है कि इस क्लैश को छोड़ना ही ज़्यादा बेटर है। वी हैव इट्स अ ब्लेसिंग्स। वी हैव हीलिंग। द रियली फील कि आप लोग जो हो ना इस इंसान की लाइफ में जो है ना वो ब्लेसिंग की तरह हो, या फिर इनको लगता है कि आप लोगों के साथ ये इंसान अपने आप को कनेक्ट करके हील हो सकते हैं, या फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा एक पीसफुल एनर्जी में महसूस कर सकते हैं, बिकॉज दे रियली फील कि आप लोग इस पर्सन की लाइफ में किसी ब्लेसिंग से कम नहीं हो। यस, तो अगर पहले किसी चीज़ को लेकर ये मुझे दिख रहा है ये पर्सन काफ़ी अनग्रेटफुल रहे हैं, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सीरियसनेस, आप लोगों का इनके लिए बहुत ज़्यादा प्योर होना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान से कोई गलती हुई है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन उस चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, सो दैट आपके बीच में हर चीज़ जो है वो अच्छे से कनेक्ट हो सके। बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, या तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक आपको बिहेवियर शो किया है, या फिर किसी ना किसी तरह से आपके साथ इस इंसान का कोई क्लैश हुआ है। बट इनके ट्रू फीलिंग्स यही है कि आपके साथ हर सिचुएशन को, हर चीज़ को हील करें आप लोगों से मिल के, सो दैट ब्लेसिंग्स जो हैं इनकी लाइफ की ये उसको अट्रैक्ट कर पाएँ, और इनकी लाइफ जो है ना वो ब्लेस्ड हो पाए। सोच रहे हैं कॉन्टेम्पलेशन, क्योंकि यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ों को सोच रहे हैं। पहले अगर इन्होंने कभी भी डीपली इन चीज़ों को नहीं सोचा था, फोकस नहीं किया था जिन जिन चीज़ों पे, अभी तो मुझे दिख रहा है ये इंसान हर चीज़ को फोकस कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में जो है वो सोच रहे हैं, और बहुत डीपली सोच रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, और किस तरह से जो है वो हर चीज़ को सोलफुल बनाया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी सॉलिट्यूड की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, और जितना ये पर्सन अकेले होंगे उतना ज़्यादा ये पर्सन जो है वो सोचेंगे। कोई भी इंसान जितना अकेला होता है उतना ज़्यादा सोचता है, उतना ओवर थिंक करता है, उतना ज़्यादा उसे समझ आती है उसकी कहाँ गलती है, उसने कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया। तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन हर चीज़ को उसी तरह से जो है इस टाइम देख भी रहे हैं और फील भी कर रहे हैं। दैट्स वाई जो कुछ इनसे गलत हुआ है या जो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ आपके बीच में, ये उसको हील करना चाह रहे हैं, सो दैट ब्लेसिंग्स आ सकें, ठीक है, या फिर ब्लेसिंग्स को ये पर्सन अट्रैक्ट कर पाए अपनी लाइफ में। क्योंकि आपके बिना मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत अकेले हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में अकेले हैं और सोच रहे हैं कि इनको अब अपनी लाइफ में हीलिंग के लिए आपकी ज़रूरत है, या फिर आप जैसा इंसान आना चाहिए, सो दैट इनकी लाइफ ब्लेस्ड हो सके। आई कैन नॉट लेट गो ऑफ यू। ये इंसान जो भी है वो आपको जाने नहीं दे सकते, चाहे आपका जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रहा है। ये नहीं चाहते कि आप लोग इस पर्सन की लाइफ में ना रहो या आप चले जाओ। इवन कि अगर कुछ लोगों का यहाँ पे न्यू कनेक्शन भी है, ऐसा आपके बीच में कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये आपके साथ अपने जो है ना कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपके लिए काफ़ी अनकंडीशनल मुझे दिख रही हैं। इज़ इट ओवर? कुछ लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या ये सब कुछ ओवर हो गया? दिस लव इज़ क्रेजी, ओके। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट। जिस तरह से आप लोग इस इंसान को ट्रीट कर रहे हो ये आपसे
बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि इस तरह से इनको ट्रीट ना करो आप, क्योंकि ये इस चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते। मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोग बाउंड्री बनाई हुई हैं आप लोगों ने, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली और बहुत ज़्यादा सीरियस एक एक्ट कर रहे हो। लाइक आप कोई जान के नहीं ये कर रहे हैं, आप इनको ये किसी बात को हो सकता है लेकर आप ये शो कर रहे हो। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको इतना स्ट्रिक्टली या फिर इतना ज़्यादा रूड या रफ़ एंड टफ ना इनसे डील करो, इनको ऐसा ट्रीट ना करो, क्योंकि इनको फील होता है कि ये इन चीज़ों को डिज़र्व नहीं करते। और हाँ, अगर ये पर्सन आपसे सीरियस हैं तो डेफ़िनेटली आप थोड़ा सा अपने आप को जो है ना सॉफ्ट करें, थोड़ा सा हम्बल करें। बट अगर आपको मेक श्योर है कि ये आपके लिए सीरियस हैं तो ये करना है, अदरवाइज़ इनको एफर्ट करने दो। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, दिस पर्सन रियली विश कि काश ये आपको समझ सकते। कुछ लोगों ने मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको समझा नहीं है। आई कैन नॉट टॉक टू यू राइट नाउ, कुछ लोग आपसे इस टाइम बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनको थोड़ा कॉन्टम्पलेशन के लिए और टाइम चाहिए, सो दैट ये अच्छे तरीके से बेटर वे से आपसे दोबारा से रिकनेक्ट हो सकें या आपसे कनेक्ट हो सकें। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो सोच रहे हैं, क्योंकि हर्मिट की एनर्जी भी है, फिर हर्मिट की एनर्जी इन 2 कार्ड्स में भी रिपीट हुई है। आई फील लॉन्ली, ये पर्सन बहुत अकेले हैं, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। यस, ये खुद को बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, इसीलिए इनको एक ऐसे पार्टनर की ज़रूरत है जिसके साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिकली और लविंगली रह पाएँ, कनेक्ट हो पाएँ। कुछ लोग ऐसे, मैंने जैसे पहले बताया आपको, काफ़ी टाइम से सिंगल हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, कुछ लोग जानते नहीं हैं, अभी समझ नहीं आ रही उनको ये स्टार्ट कहाँ से करें ये सब कुछ। या स्टार्ट करना चाहते हैं बट अभी इनको इस चीज़ के बारे में मेक श्योर नहीं हो पा रहा, यहाँ पर कंफर्म नहीं कर पा रहे कि किधर से उनको स्टार्ट करना चाहिए, इनिशिएट कहाँ से लेना चाहिए। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।